जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। अब श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस बुधर भारी, सुकृत मेघ बर्षि सुख भारी। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में प्रतिदिन नित्य नए मंगल और उत्सव होते हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदिक हुआई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। इस वर्षा द्वारा रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई हैं। नगर के स्त्री पुरुष ही सब प्रकार के सुंदर पवित्र रत्नों के समूह हैं। कहीं ना जाई कछ नगर विभूति, जनु इतने विरंचि करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। उस अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा की करतूति इतनी ही है। नगर के सब लोग श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र देख कर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सब माताएं अपनी सहेलियों सहित इस मनोरथ बेली को फलती देखकर प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण देख वशिष्ठ जी सहित दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देउ नरेश। इसलिए सबके हृदय में ऐसी इच्छा है और शिव जी से विनती करके यही कहते हैं कि राजा जीवित रहते ही श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें तो अच्छा हो। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुनि अति उछाहु। एक समय समाज सहित राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपाभिलाषे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। देश के सब राजा दशरथ जी की कृपा के इच्छुक हैं। लोकपाल भी उनकी प्रीति पूर्ण भाव भंगिमास की प्रेम से रक्षा करते हैं। तीनों लोकों में और तीनों कालों में दशरथ जी सा भाग्यवान कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकर कर लीना, बदनु बिलो की मुकट समकीना। जिनके मंगल मूल श्री रामचंद्र जी पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने सहज ही दर्पण हाथों में लिया और मुख को देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनोह जरठपन अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहु देहो, जीवन जन्म लाह किन लेहो। तब देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारी उर आनि नृप, सुदिनो सुअवसर पाई। प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरहि सुनाऊं जाई। ऐसा विचार हृदय में लाकर राजा ने शुभ दिन और अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया।
कहीं भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा दशरथ कहने लगे कि हे मुनि नायक सुनिए, अब श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवकों, सचिवों और नगरवासियों की ओर जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु असीस जन तनु धरि सोहि, वृप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छो सब रोरि नाई। उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। यह आपके आशीर्वाद का फल है। हे स्वामी, परिवार सहित सभी विप्रगण आपके समान ही श्री रामचंद्र जी पर प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभव ना दूजे, सब पायों रज पावनि पूजे। जो गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है वह आपकी चरण धूलि को पूजने से ही पाया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजय नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखई सहज स्नेहो, कहो नरेश रजाय सुदेहो। सो हे नाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो बोले कि हे नरेश, जो कुछ कहो वह करने को तैयार हूँ। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हारो। क्योंकि हे राजन, आपका नाम और यश सब मनोवांछित फल को देने वाला है। हे महिप मणि, आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलने वाली है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोलियो राव रही सिमृदु बानी। नाथ राम करई जुबराजू, कहीं कृपा करी करई समाजू। तब सब प्रकार से गुरु जी को मन में प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साज समाज एकत्र करो। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लही लोह सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, जह लालसा इक मन माही। क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है और अब यही एक अभिलाषा मन में है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर मुझे चिंता नहीं कि शरीर रहे या जाए, जिससे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी को ये मंगल और आनंद मूल वचन मन में अच्छे लगे। सुन लिप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, सुनो, जिनके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिनकी सेवा बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वे ही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वे राम पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। बेगी विलंबु न करई नृप, साजई सुबई समाजो। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराजो। इससे ही राजन, विलंब मत करो, शीघ्र ही सब समाज को सजाओ और सब पदार्थ इकट्ठे करो। वही सुदिन सुमंगल है जब राम जी युवराज हों। मोदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत्र को बुलाया। सुमंत ने जय जीव कहकर सिर नवाया तो दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात सुनाई। जो पाचई मत लागे नीका, करूं हर्षि ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरव परौ जन पानी।
पंचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय से राम का राज्याभिषेक करें। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए, मानो अभिमत रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। बेनती सचिव करई कर जोरी, ज्यों जगतपति बरिस करोरी। जग मंगल भल काज विचारा, बे गई नाथ न लाए बारा। नृप ही मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लही सुशाखा। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे संसार के स्वामी, आप करोड़ों वर्ष जिए। हे नाथ, आपने संसार के लिए मंगलप्रद अच्छा कार्य सोचा है, इसे करने में विलंब न कीजिए। मंत्रियों के इन सुंदर वचनों से राजा दशरथ को वैसे ही महान आनंद हुआ जैसे किसी बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाल का सहारा मिल गया हो। कह्यूं भूप मुनि राज कर, जोई जोई आय सुहोई। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोई सोई। राजा दशरथ ने कहा कि मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो वह श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। हर्षि मुनि से कहूँ मृदुवानी, आनौ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कही नाम गरि मंगल नाना। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर मीठी वाणी से कहा कि सब उत्तम तीर्थों का जल ले आओ। औषधि जड़ फूल फल और पान आदि अनेक नाम जो मंगलप्रद थे गिनकर बतलाए। चामर चर्म बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग छाला आदि बहुत प्रकार के वस्त्र और बहुत जाति के ऊनी तथा रेशमी वस्त्र, रत्न आदि मांगलिक वस्तुएं जो वशिष्ठ जी ने बतलाई, जो संसार में राज्याभिषेक के लिए प्रयोजनीय थी हैं, उन्हें मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचो पुर विधि बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपौ बीथई पुर चहु फेरा। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियां कहीं तथा नगर में कई प्रकार से मंडप सजाने के लिए कहा और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर के चारों ओर गलियों में लगाने के लिए कहा। रचहु मजू मणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजऊ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करूँ भूमि सुर सेवा। फिर उत्तम मणियों के सुंदर चौक पुरो और नगर के लोगों को शीघ्र बाजार सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेव की पूजा कर ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। झंडे झंडियां तोरण कलश घोड़े रथ और हाथियों को सजाओ। सब लोग मुनिवर वशिष्ठ जी के वचनों को मानकर अपने अपने कार्य में लग गए। जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी वह उस कार्य को शीघ्रता से करने लगा। दशरथ जी ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को पूजते हैं और राम के हित के लिए मंगल कार्यों को करते हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधावे बजने लगे। राम और सीता के शरीर में शकुन होने लगे तथा उनके दाहिने और बाएं अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक रहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि ये शकुन भरत जी के आगमन के सूचक हैं। बहुत दिन हो गए बड़ी प्रतीक्षा की, अब ये शकुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय भरत जी से शीघ्र ही भेंट होगी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहीं सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडई कमठ हृदय जेहि भांति। भरत के समान संसार में कौन प्यारा है, इस शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं।
श्री रामचंद्र जी को भाई की चिंता रातों दिन है, जैसे कछुए के हृदय में अंडों की रहती है। एहि अवसर मंगलू परम सुनि रहे सिउर निवास, सोबत लखि विदु बढ़त जनो बारिद बीच विलास। उस समय यह परम मंगलमय समाचार सुनकर राजमहल हर्षित हो उठा। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र की तरंगों का विलास बढ़ता है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।